शुभ संध्या, शुभ संध्या, शुभ संध्या, शुभ संध्या। चलिए, हर हर महादेव। कौटिल्या परिवार में स्वागत है आप लोगों का। चलिए, सभी ऑफलाइन एवं ऑनलाइन के भक्तों का इस दरबार में स्वागत। विक्की गोपालगंज फॉक्स कीजिए सर। महाशिवरात्रि स्पेशल सीजीआर 4 बिहार दरोगा 1000 का देखा नहीं। फोकस कीजिए सर। ना ना गालियां सुनेंगे। इतना लोग ले लिया कहेगा कि सर हमें से अपना इंसाफी कर दिए। चलिए हम लोग डिस्कशन का आनंद लें। आज मेरा मूड था कि 2 क्वेश्चन का डिस्कशन होता। 76 75 क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 75 भी लाइए कल वाला टेस्ट का। कल वाला है ना? कल वाला नहीं लाए हैं तो कल 2 टेस्ट का। ठीक है, कल हम कोशिश करेंगे 8-10 में ही स्टार्ट हो जाए और थोड़ा ब्रेक लेते हुए, एक्सीलेटर लेते हुए। 75 दूनी 150 क्वेश्चन हो जाएगा तो थोड़ा एक्सीलेटर लेते हुए चलेंगे। 2 क्वेश्चन निकल जाएगा और शनिवार को फिर ऐसे ही थोड़ा सा एक्सीलेटर लेते चलेंगे। शनिवार को 7:30 बजे से ले लेंगे क्योंकि शनिवार को ऑलरेडी हम यहाँ आए रहेंगे तो 2 क्वेश्चन उसमें घिंचा जाएगा। एक कल एक परसों। तो और शायद लग रहा है कि एक लड़का कहा कि 3 क्वेश्चन बाकी है। हमको तो लगता है 2 क्वेश्चन बाकी है। 3 तो एक संडे को हो जाएगा। कहानी खत्म। इस सप्ताह में न बाकी बचे न कुत्ता खाए। हो गया। एक दिन के लिए सर महाशिवरात्रि स्पेशल ऑफर दीजिए। ऑफर तो अभी चल ही रहा है। ऑफर अभी चल रहा है, जल्दी से ले लेंगे। आइए क्वेश्चन का डिस्कशन करें। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यान देना। पहला क्वेश्चन जल्दी बनाएंगे। अभिषेक कुमार जी, रमेश बिहारी, राजस्थान पेपर लीक पर कुछ बोलिए। झूठों से आई न्यूज चैनल है क्या? रिजल्ट चैनल है, रिजल्ट चैनल है। हाँ, लन फन देवानंद यहाँ पर नहीं चलता है। यहाँ पर केवल पढ़ाई वाली बात होती है। आइए, विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनात्मक। क्वेश्चन निकालते। पहली बार भारतीयों के लिए विधान परिषद का सृजन 1853। 1853। फिर से सुनिएगा। पहली बार भारतीयों के लिए अलग से विधान परिषद 1853। भारतीयों को सार्वजनिक मुद्दे के प्रश्न पर प्रश्न पूछने का अधिकार 1892। बजट पर बहस करने का अधिकार 1892। बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार 1909 और बजट पर मतदान का अधिकार 1919। प्रांतों में द्वैध शासन 1919 और द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था 1919। क्लियर? 1919 को मार्टेंग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। तो 2-3 क्वेश्चन। भारतीयों के लिए पृथक विधान परिषद की स्थापना 1853 का चार्टर एक्ट और इसी के तहत खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन हो गया। 1833 में क्या था? योग्यता के सिद्धांत पर। 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट। इंडियन काउंसिल एक्ट के द्वारा वायसराय को अध्यादेश
जारी करने की शक्ति मिला। हो गया। 1892 भारतीयों को सीमित मात्रा में अप्रत्यक्ष निर्वाचन का अधिकार 1892 में भारतीयों को बजट पर बहस करने, सार्वजनिक मुद्दों पर प्रश्न पूछने का अधिकार मिला, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं मिला। काउंटर क्वेश्चन, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं मिला। 1909 इंडियन काउंसिल एक्ट, मार्ले मिंटो सुधार, इसमें 2 पॉइंट। पहला हो गया मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, और दूसरा बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। हो गया। तब चलेंगे कौन सा, रमेश बिहारी जल्दी से बताएंगे। 1853, हाँ बिल्कुल सही है। 53 नहीं, 54 में कबास जी टावर ने सफलतम सूती बस उद्योग। 1854, 1855 में जूट उद्योग, 54 में वुड डिस्पेच, 53 में रेलवे, 53 में रेलवे। हटा दे इस पेज को, हटा दे ऑनलाइन वाला, इतना लिखाना जरूरत नहीं था सर। अब दो ये जरूरत है, ये सब पूछता है। तीसरा पॉइंट बना 1919 का इंडियन काउंसिल एक्ट को माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं। इसके द्वारा भारतीयों को प्रत्यक्ष मताधिकार का अधिकार मिला। दूसरा, प्रांतों में द्वैध शासन। तीसरा, द्विसदनात्मक विधानमंडल। अगला, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, यूरोपियन के लिए पृथक निर्वाचक क्षेत्र, और महिलाओं को पहली बार महिलाओं को मताधिकार मिला, मत देने का अधिकार मिला। लागू हुआ 1921 में। क्वेश्चन, प्राचीनतम संसदीय वित्तीय समिति लोक लेखा समिति का गठन किया गया। हो गया। 3 क्वेश्चन कत हो गया।
प्रीति जायसवाल, मोहन यादव, विकास जमाता, किनको गौज भग। अच्छा जाओ जाओ, हो गया। मोहन, प्रीति, विकास, मिथिलेश, मनीष कुमार, अभिषेक सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन क्लियर हो गया, सब निकल गए इसमें से। ये भी एगो 1909 निकला, ये निकला, ये निकला। 1935 को क्या कहते हैं? भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहते हैं। प्रांत को स्वायत्तता मिला, केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया, संघीय न्यायपालिका एकल अखिल भारतीय संघ की स्थापना किया गया। दूसरा क्वेश्चन चले, किस तिथि को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था? लागू किया गया 26 जनवरी 1950, लागू किया गया पूर्ण रूप से। क्वेश्चन 26 नवंबर 1949। और क्या कि इसी दिन संविधान के कुछ उपबंधों को लागू भी कर दिया गया। हो गया, या कहेंगे संविधान को आंशिक रूप से लागू किया गया, पूर्ण रूप से लागू। इसी दिन हम लोग क्या हुए? गणतंत्र हो गए। यहाँ 14 सितंबर आता था, क्या कहते? हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा। हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हट जाए। तीसरा क्वेश्चन, भारतीय संसद प्रणाली ब्रिटिश से इस बात से भिन्न है, अलग है, क्यों भाई? तो यहां पर सामूहिक उत्तरदायित्व प्रणाली है, द्विसदनात्मक है। क्वेश्चन से वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार, नाम मात्र हो गए राष्ट्रपति और वास्तविक हो गए पीएम। न्यायिक पूर्णावलोकन यह कहां से लिया गया? यूएसए से। उत्तर क्या निकलेगा? डी नंबर। अब हुआ एकल संविधान, कहां से एकल कहेंगे? संवैधानिक सर्वोच्चता यूएसए से, संसद की सर्वोच्चता अमेरिका ब्रिटेन से। क्वेश्चन मूल अधिकार यूएसए से, प्रस्तावना के शब्द यूएसए से, राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति अमेरिका से, निर्वाचक मंडल आयरलैंड से, उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से। क्वेश्चन से वित्तीय आपातकाल अमेरिका से, लोक जनहित याचिका अमेरिका से, न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया अमेरिका से। क्वेश्चन न्यायिक सर्वोच्चता अमेरिका से, न्यायिक पूर्णावलोकन अमेरिका से। ब्रिटेन से क्या लिया गया? एकल नागरिकता, संसदीय शासन व्यवस्था, द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति, सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति। अर्दीप पावा पूरी करे गुरु जी, सबसे छोटी ग्रंथि पीनियल है या पीयूष है? पीनियल 1 नंबर और पीयूष 2 नंबर। पीनियल ग्रंथि नींद के क्रिया को नियंत्रित करता है, थैलेमस में रहता है, और हाइपोथैलेमस में पीयूष ग्रंथि रहती है, जिसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। प्रस्तावना के शब्द लिया गया अमेरिका से, भाषा लिया गया ऑस्ट्रेलिया से, भाषा ऑस्ट्रेलिया से, संयुक्त अधिवेशन ऑस्ट्रेलिया से, केंद्र राज्य के बीच संबंध ऑस्ट्रेलिया से, और संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से कितना? ऑस्ट्रेलिया से कितना? पहला संविधान के प्रस्तावना की भाषा, संवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध और संयुक्त अधिवेशन। कितने याद हो गया? आप खड़े हुई खड़ो, ऐसे क्या करा? खड़ो। ऑस्ट्रेलिया से क्या को लिया? कौन बोलेंगे? ऑस्ट्रेलिया से अपने संविधान में क्या को लिया गया? 4। कौन कौन लिया गया? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तेरा ध्यान किधर है? देख रहे हैं ना, अभी क्लास में रहते हुए भी क्लास में नहीं है। चले भाई, गाना गाता है, तुझे भूलना जो हाँ, गानों याद हो गया। जितना भुलाना चाहा उतना तुम याद आए। तो भैया
ऐसा बात यदि जीएस में हो जाए कि जितना भुलाना चाहा उतना तुम याद आए, उसके लिए आपको पहले समर्पण दिखाना पड़ेगा। आप जिसको भूलना चाह रहे हैं उसके लिए देखिए कितना टाइम आपने दिया था, तो जितना टाइम आपको उनके लिए दिया था उतना टाइम आप सब्जेक्ट पर दीजिएगा ना। आप सब्जेक्ट के लिए होगा, यही कहिएगा तुझे जितना भुलाना चाहा उतना तुम याद आए। ऑस्ट्रेलिया को जितना भुलाना चाहा उतना 4 कोई बार याद आए। कौन कौन? संयुक्त अधिवेशन, समवर्ती सूची, केंद्र राज्य के बीच संबंध और प्रस्तावना की, लेकिन शक्ति का बंटवारा रहता कनाडा से, अवशिष्ट सूची कनाडा से, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से। अब देख, संघीय शासन व्यवस्था कनाडा से। कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? कई बार हो चुका है। रक्षा संघ सूची का विषय, शिक्षा, कृषि हो गया राज्य सूची का विषय, पुलिस हो गया राज्य सूची। क्लियर हो गया? या शिक्षा मूल संविधान में था, मूल संविधान में राज्य सूची का विषय था। लेकिन 42वीं संशोधन 1976, अब यहां भी नहीं समझिएगा तो भाई दिक्कत होगा। बयालीसवीं संवैधानिक संशोधन 1976 द्वारा 5 विषय, कौन कौन? शिक्षा, मापतौल, न्यायिक प्रशासन, जनसंख्या नियंत्रण और वन एवं वन्यजीव अभ्यारण्य, यह 5 विषय राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया गया, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य, जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। क्लियर हो गया? तो वर्तमान में शिक्षा की सूची का विषय, क्वेश्चन जैसे मूल संविधान में शिक्षा की सूची का विषय, राज्य सूची का विषय हटा दे। 5वां चले, राज्य का नीति सरकार क्या अधिकार नहीं है। अब देखो, काम का अधिकार है ना, अनुच्छेद 39 में और अनुच्छेद 42 में है। काम का न्यायोचित अधिकार 39 में है कि राज्य अपने यहाँ अपनी सामर्थ्य के आधार पर अपने यहाँ के लोगों को जीवन यापन करने का अधिकार सुनिश्चित करे, अनुच्छेद 39 में। काम की न्यायोचित दशा 42 में, समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39 में। 39 के क में क्या है? गरीब निःशुल्क विधिक सहायता, एक समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, जो 42वीं संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। मद्यपान निषेध अनुच्छेद 47 में है ना, लेकिन सूचना का अधिकार जो 19 में है, 19वें क में है, उत्तर को आएगा, यह मूल अधिकार है। बेटा क्लियर? चलिए अगला 6ठा क्वेश्चन चले। दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प बताइए आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल के नेता हो, चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो या राज्यसभा के सदस्य, लेकिन होंगे कौन? लोकसभा के। क्वेश्चन, दोनों सदन का सदस्य होगा गलत, राज्यसभा के बहुमत दल का नेता गलत, लोकसभा के बहुमत दल का नेता हो। लोकसभा का बहुमत दल का नेता लोकसभा का भी हो सदस्य हो सकता है, जो कम से कम 25 वर्ष, और राज्यसभा कोई सदस्य हो सकता है कम से कम 30 वर्ष। क्लियर? अब क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? चयन किया जाता है, निर्वाचन किया जाता है, मनोनयन किया जाता है, क्या होता है? नियुक्त किया जाता है, अपॉइंटमेंट। किसके द्वारा? पर मुख्यमंत्री क्या होते हैं? नियुक्त होते हैं, किसके द्वारा? क्लियर हो गया? शपथ भी वही दिलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकता है? भैया, स्थगन प्रस्ताव विपक्ष रखेगा, कार्य स्थगन प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव कौन रखेगा? भर्त्सना प्रस्ताव कौन रखेगा? भैया, हाल फिलहाल में सदन में लाया गया था विश्वास प्रस्ताव। हाँ, हम विश्वास में है ना, हम अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लाएगा। विश्वास में है, लोग सब कह रहा है कि विश्वास में नहीं है, तो विश्वास प्रस्ताव देखिए भैया, राज्यपाल, मुख्यमंत्री के राज्यपाल को देखिए, इतना सदस्यों का सिग्नेचर है मेरे पास। सदन में कल बुलाएंगे, शिवरात्रि के दिन सबको बुलवाएंगे, जो कस के हल्ला करेगा उसका बहुमत माना जाएगा। 2 तरीके से होता है, एगो वोटिंग करवाया जाता है, एगो क्या होता है? हल्ला करो। काफी के पहले से तैयार रखता है खूब कस के, जिसका
इंटेंसिटी, जितना डेसिबल देखिएगा मशीन लगा रहता है, उसके आधार पर उसको विश्वास और विश्वास मान लिया जाता है। हटा दें। चल, अब यहां से क्वेश्चन पूछेगा, मंत्रिपरिषद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव कौन लाएगा? विपक्ष कहां लाएगा? लोकसभा में। यदि शब्द पर बेटा गौर करना, ऑनलाइन वाला ध्यान रखना, यदि मैं प्रधानमंत्री हूं, मान के चले में क्या दिक्कत है? मैं क्या हूं? अरे भाई मान के चले में क्या दिक्कत? मैं प्रधानमंत्री हूं और अभी मैं राज्यसभा का सदस्य हूं, मान के चले में क्या दिक्कत है? निर्वाचित तो हम नहीं, चयन हो गया है, 12 सदस्य में से हमरा ले लिया गया। मैं प्रधानमंत्री हूं और राज्यसभा का सदस्य हूं, लेकिन मेरे ऊपर अविश्वास प्रस्ताव कहां लाया जाएगा? लोकसभा में। कहां लाया जाएगा? और इस लोकसभा में जब मेरे ऊपर अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग किया जाएगा तो मैं वोट नहीं दूंगा, मैं वोट नहीं दे पाऊंगा। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 88 में कहा गया सदन का कोई भी सदस्य किसी भी सदन में आ सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान वही करेगा जिस सदन का वो सदस्य होगा। क्लियर हो गया? चलिए भैया, तो हम राज्यसभा सदस्य होने के नाते अपने अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन यदि मैं लोकसभा का सदस्य रहते हुए मुख्य प्रधानमंत्री हूं तो मैं ले सकता हूं। हो गया? हाँ, 104 में तो कहा गया है बिना शपथ लिए हुए कोई व्यक्ति सदन की कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकते। और अनुच्छेद 88 में कहा गया महान्यायवादी और मंत्रिपरिषद के सदस्यों का विशेषाधिकार। मंत्रिपरिषद के सदस्य का विशेषाधिकार में कहा गया मंत्रिपरिषद का सदस्य चाहे किसी भी सदन का हो, किसी भी सदन में जा सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान वही करेगा जिस सदन का वो सदस्य होगा। अनुच्छेद 88 में महान्यायवादी के संदर्भ में भी कहा गया कि महान्यायवादी संसद के सदस्य नहीं होते हुए भी संसद के किसी सदन की कार्यवाही में जा सकता है, हिस्सा ले सकता है, लेकिन वोट नहीं दे सकता। हटा दे। चलिए कुछ 7 का कार्य भर्त्सना प्रस्ताव। आपने कुछ काम किया, गलत हो गया, जनता उसका त्राहिमाम कर रहा है, तो आपको भर्त्सना प्रस्ताव पारित होगा। उस समय प्रधानमंत्री को या मुख्यमंत्री को क्षमा लेना पड़ेगा यदि मेरी बातों से। एक बार ऐसा हुआ है अपने बिहार में हाल फिलहाल में, इसीलिए चुपचाप हो जाए, तो क्षमा मांगना पड़ा कि यदि मेरे बात कोई किसी को आहत देना नहीं है, तो प्रधानमंत्री यदि कुछ कह दे उल्टा पुल्टा लगे कि भाई ये थोड़ा सा लीक से अलग हो गया, तो ये कौन लाएगा? विपक्ष। कार्य भर्त्सना प्रस्ताव काम के विरुद्ध लाया गया। हटा दिए। चले भाई 8 नंबर, हाल ही में ज्वालामुखी विस्फोट उनके क्षेत्र के संबंध में लाइए। बिलारिका चिली बिलाटिका रहता फिलीपींस। क्वेश्चन रेक्जेंस प्रायद्वीप कहां पर? आइसलैंड। माउंट मेरापी कहां पर? इंडोनेशिया। सब का सब, यह सब क्या था? सुसुप्त था, विस्फोट हो गया। एगो नया आया, ई तो फाउंडेशन बैच की किताब में भी है, ई है, लेकिन एक कौन आया? रेक्जेंस आइसलैंड में। रेक्जेंस ग्रीनलैंड के बगल में आइसलैंड है, पूर्वी ग्रीनलैंड। जलधारा इसी दोनों के बीच में चलती है। यहां पर देखो, या ग्रीनलैंड है या आइसलैंड है, इस दोनों के बीच में एक जलसंधि है, बताएंगे। इरिमिंजर जलसंधि। ए मटकू, इस दोनों के बीच में कौन सा जलसंधि है? चुप। बताइए कौन सा जलसंधि है? बताएंगे नहीं? या क्या? आइसलैंड ग्रीनलैंड, दोनों को कौन सा जलसंधि अलग करता है? गलत बते वो करता है, गलत बताता है। बताइए। हमने कहा आइसलैंड और ग्रीनलैंड को कौन सा जलसंधि अलग करता है? ऑप्शन है इरिमिंजर, एंटिलीज, अंटाइल्स, इनमें से कोई नहीं। बच गया था। चल ठीक है। अब यही आइसलैंड में एक कौन सा ज्वालामुखी है भाई? आइसलैंड का ज्वालामुखी कौन?
रेक्जेंस, रेक्जेंस, रेक्जेंस। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्य का जो चुनाव होता है वो कहां से आया? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। कहां से आया? का इसके संदर्भ में क्या कथन है? कहेंगे एक लाइन कहेंगे एमएलए द्वारा किया जाएगा प्लस 12 का राष्ट्रपति द्वारा। एमएलए द्वारा कैसा? अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से क्या होगा? एकल संक्रमणीय मत। और 12 का राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन। यह लिया है कहां से? आयरलैंड से। और यह आया है कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। उत्तर निकल गया होगा राज्यों के विधानसभा के द्वारा। बिल्कुल सही है, या तो होगा नहीं या तो होगा नहीं, विधानसभा विधान परिषद होगा नहीं, क्या होगा? कहां से आया है? दक्षिण अफ्रीका। कहां से आया है? हो गया, कहां से आया है? दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर, यदि सरकार लोकसभा में पराजित हो जाता है, लोकसभा में अविश्वास है, पराजित हो गया, तो प्रधानमंत्री को त्याग पद देना पड़ेगा। जल्दी से निकालिए प्रधानमंत्री अपना। जब ये प्रधानमंत्री त्याग पद दे दिए तो मंत्री परिषद स्वतः भंग हो जाएगी, लेकिन लोकसभा के कार्यकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन 11 नंबर, भारत का सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके अधीन बढ़ाया जा सकता? किसके द्वारा? तो क्वेश्चन, या बढ़ाया जा सकता केवल और केवल संसद द्वारा, विधि बनाकर, नोट प्रस्ताव पारित करके। विधि मतलब लोकसभा, फिर राज्यसभा, और तब जाके राष्ट्रपति की अनुमति। प्रस्ताव में राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता नहीं पड़ती। नीति आयोग का गठन संसद में प्रस्ताव लाकर, योजना आयोग का गठन संसद में प्रस्ताव लाकर, मानवाधिकार आयोग का गठन संसद में प्रस्ताव लाकर, केंद्रीय हरित न्यायाधिकरण संसद में प्रस्ताव लाकर। क्लियर हो गया? विधि जब ये होगा तो विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया। विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया, लेकिन विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। कौशल, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि निर्माण की प्रक्रिया। क्वेश्चन पूछेगा जहां विधि बनेगा तो विधि बनेगा कैसे? लोकसभा, राज्यसभा, या राज्यसभा लोकसभा दोनों सदन से पारित होकर कहां जाएगा? राष्ट्रपति का अनुमति मिल गया, इनकलाब जिंदाबाद हो गया। हटा दे। चलिए अगला क्वेश्चन देखो भाई, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व उसके निम्नलिखित किसके योगदान से जाना जाता है? अपने यहां कृषि की जो पिछड़े पर का कारण है वही कृषि का महत्व है। पहला, कृषि पर जनसंख्या का अधिक दबाव होना। दूसरा, पिछड़ी हुई कृषि व्यवस्था। सुभाष कुमार जी, मेरे कमेंट पर ध्यान दीजिए, आप ही कहिए। कमेंट पर ध्यान देंगे तो पढ़ाएंगे क्या? बताइए आप ही, अच्छा लगेगा? सुभाष चंद्र बोस, आपने 1938 में पहली बार गुजरात में गए थे, हरिपुरा में जीत लिए। 1939 में त्रिपुरी मध्य प्रदेश में पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किए। फिर मौन नहीं लगा तो कांग्रेस से त्यागपत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक दे दिए। और फिर गए कहां पर? 1942 में चल गए रास बिहार बोस से मिले, और वहां से भागे भागे कहां गए? सिंगापुर। आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन और आजाद दस्ता का गठन किए, जिसका कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका तीनों पद अपने पास रखे। अच्छी बात नहीं है, हटा दे। अब देखो भाई, क्वेश्चन खाद्यान्न आपूर्ति करता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय आय और रोजगार देता है, राष्ट्रीय आय में भी कुछ ना कुछ योगदान। कहेंगे कृषि, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ती जाती है, राष्ट्रीय आय में कृषि का योगदान या प्राथमिक क्षेत्र का योगदान करता जाएगा। तृतीय क्षेत्र का योगदान, रोजगार, अभी भी सबसे ज्यादा रोजगार कृषि क्षेत्र में। क्वेश्चन, औद्योगिक विकास और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यह भी देता है। औद्योगिक विकास के लिए कच्चा माल कहां से मिलता है, और वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी महत्वपूर्ण देता है। इसका मतलब भारतीय कृषि की निम्नलिखित सभी विशेषताएं हैं। 13 नंबर, चलो बाबू, मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ। अरे बाप रे बाप, सर्वाधिक लाभ और सर्वाधिक हानि। अब सर्वाधिक, साहूकार क्या कहेंगे? ऋण देने वाला, ऋण दाता। ऋणदाता होता है क्रेडिटर क्लास, क्रेडिटर क्लास। ऋणी हो जाता है
डेबिटर क्लास। हो गया? चलिए भाई अगला जल्दी जल्दी, जितने भी लोग दिख रहा है अटेंडेंस बना लो बेटा। अगला क्वेश्चन का मुद्रास्फीति का शून्य दर, जीरो दर हो गया। जब ये जीरो दर हो जाए तो क्या होगा भैया? कहा जाता है थोड़ा मुद्रास्फीति किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए टॉनिक माना जाता है। क्यों? जिससे उत्पादक वर्ग को वस्तु उत्पादन करने की लालसा लगी रहती है कि रे भाई जल्दी और उत्पाद करो, नफा आएगा। और जब शून्य होगा तो क्या होगा? नफे नहीं होगा तो क्या होगा भाई? मूल पर मूल आ जाएगा। मिला के देखो, प्रत्येक वर्ष सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर सुन रहे, मुद्रास्फीति शून्य दर उस दर, वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति, वर्ष के प्रत्येक सप्ताह मुद्रास्फीति की वार्षिक दर क्या होगा? घटती जाती है। वर्ष में मुद्रास्फीति का वार्षिक दर बढ़ता। एक लाइन के सुन रहे तो सुन रहे, क्या रहेगा? सुन रहे। तो बी नंबर क्यों होगा? एग्जाम्पल देके बताइए। यदि आपका बी नंबर में तो बी नंबर में क्यों होगा? एक लाइन क्वेश्चन आएगा कि यदि मुद्रास्फीति का यदि दर जाएंगे तो प्रत्येक यदि स्थिर रहेगा तो कभी जीरो हो सकता है। 4% स्थिर है तो 4% तो है, 5% स्थिर तो 5% तो है। शून्य मतलब क्या हुआ? जीरो। अब जीरो में प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य है। इस कंडीशन में क्या होगा? उत्पादक वर्ग को न लाभ मिलेगा न हानि होगा। बस चल रहा है कि हाल चाल ठीक है। जब ठीक है समझ रहा मुद्रास्फीति जीरो है, कि हाल चाल ठीक है मतलब मुद्रास्फीति रन में है। रन में है मतलब मुनाफा हो रहा है। क्यों? मुद्रास्फीति में क्या हुआ? वस्तु महंगा, रुपया सस्ता। चलिए अगला 15 नंबर चले। निम्नलिखित में से आर्थिक वृद्धि का परिचायक क्या है भाई? आर्थिक वृद्धि, जनसंख्या में वृद्धि के राष्ट्रीय आय में वृद्धि, वर्ष के दौरान स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय में। अब यहां से दो क्वेश्चन आते। स्थिर कीमत पर यदि वृद्धि हो जाए तो राष्ट्रीय में वृद्धि नहीं माना जाएगा, लेकिन वास्तविक प्रति व्यक्ति या पर कैपिटा इनकम में यदि वृद्धि हो जाए तो हम लोग कहेंगे अर्थव्यवस्था सुधर रहा है। प्रति व्यक्ति आय एक औसत आय है। प्रति व्यक्ति आय क्या है भाई? एक औसत आय है। जो कैसे निकाला जाता है? तो नेशनल इनकम बट्टे पॉपुलेशन हो गया। नेशनल इनकम बट्टे पॉपुलेशन। 16 नंबर चले। क्वेश्चन, भारत की पहली महिला जिन्हें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल के लिए चुना गया। बाप रे, बड़का क्वेश्चन कौन है? उमा शेखर। फिर से सुनिएगा, कौन है? जिन्हें इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ के लिए गवर्निंग काउंसिल के लिए चुना गया। कौन? उमा शेखर। अगला चले, किसी अर्थव्यवस्था का ब्याज दर, जब ये अर्थव्यवस्था में ब्याज दर घटाया जाएगा, तो जब ये ब्याज दर घटाया जाएगा, बैंक रेट, एक लाइन चले, बैंक रेट घटाने पर क्या होगा? बैंक अधिक से अधिक लोन लेगा आरबीआई से, वो मार्केट में जाएगा, तो मार्केट में निवेश की प्रवृत्ति क्या होगा? बढ़ेगा। तरलता बढ़ेगा तो निवेश की प्रवृत्ति क्या होगा भाई? निवेश से व्यय में वृद्धि हो जाएगा। आप कहेगा उपभोग, उपभोग मतलब खर्च करना। आपको कम ब्याज दर पर यदि आएगा तो आप क्या करेंगे? निवेश करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। ज्यादा से ज्यादा आप कहीं ना कहीं सेव करेंगे। 10 रुपया है, अभी 5 रुपया मिल रहा था तो कम ले रहते, और जैसे ही कम ब्याज दर मिला पैसा लेके आप कहेंगे भैया एगो बेटा को नाम लिखा दो कौटिल्या जीएस में, बेटी को भी नाम लिखा दो कौटिल्या जीएस में। यह आप लोग पर माता पिता का यह निवेश है, उपभोग नहीं है, यह इन्वेस्टमेंट है। और इन्वेस्टमेंट का परिणाम अच्छा हो तब कहते हैं अब हमारा ब्याज सहित मूलधन की प्राप्ति हुई। कुछ समझे ना? चल बहुत अच्छा। 18 नंबर चले। ब्लड कैंसर कई बार हो चुका है, बताइए। ब्लड कैंसर, सोडियम 24 में 2 बातें, एगो ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन में आए गतिरोध का पता लगाने,
और इसी के द्वारा क्या बताए थे, भूमिगत, अंडरग्राउंड गैस या तेल पाइपलाइन, में आए लीकेज का पता लगाने, आयोडीन 131 थायराइड ग्रंथि से संबंधित, इलाज करने फास्फोरस 32 हड्डी अस्थि बोन, हड्डी से संबंधित रोग का इलाज के लिए। हटा दें बेरोजगार ज्योतिष। 19 नंबर चले अफीम, जब ये अफीम आएगा मार्फिन आएगा, मार्फिन का दवा बनाया गया था किसके लिए भाई, अति अवसाद के लिए, डिप्रेशन से बचाव के लिए, उत्तेजक ना, मेडिसिन उत्तेजक के लिए तो सोने मेंटल रोगों के लिए बनाया गया, अवसादकारी, एंटी डिप्रेस, इसे अंग्रेजी में क्या कहे, एंटी डिप्रेस। अब एगो क्वेश्चन देखो ऑनलाइन में फिर आ रहा है, एगो बड़का बड़का क्वेश्चन, एगो बार कह दिए हैं कि बेटा रे पढ़ ले, अभी क्वेश्चन आंसर करने का मौका नहीं हो, अभी क्वेश्चन हम करेंगे। एगो शुभम कुमार जी, सर बताइए ना प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का चुनाव किस में होता है, लोकसभा में किसका होता है, राज्यसभा में किसका होता है, राष्ट्रपति कैसे नियुक्त होते हैं सर। अब देखो एक साथ इन्होंने इतना क्वेश्चन कर दिया। शुभम है आप तो कौन कह सकता है, सत्यम शुभम सुंदरम, लेकिन शुभ होता है। तो जब ये शुभ आया तो लक्ष्मी का नाम होता है, और जब ये लक्ष्मी आता है तो गौरी का भी नाम आता है, क्योंकि गौरी ने लक्ष्मी प्रकार की सिक्का चलाए थे, गौरी ने लक्ष्मी प्रकार का सिक्का चलाया था, इसीलिए शुभ माना जाता है। हालांकि सियाराम जाएंगे अकबर, सियाराम जाएंगे अकबर। तो बेटा प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, लोकसभा के बहुमत दल का नेता, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल, विधानसभा के बहुमत दल का नेता। राष्ट्रपति को नियुक्त नहीं करते हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, जो निर्वाचित एमपी और निर्वाचित एमएलए, निर्वाचित एमपी और निर्वाचित एमएलए। ऐसे क्या कि एंटी डिप्रेस, लक्ष्मी प्रकार का सिक्का, गौरी कितना अच्छा था, गौरी लक्ष्मी। हमने जो लॉजिक दिया उसी लॉजिक को याद करना। हमने कहा इनका नाम था शुभम, मतलब शुभ, शुभ किसका प्रतीक माना गया, लक्ष्मी का प्रतीक माना गया। लक्ष्मी जहां है वहां, लक्ष्मी जहां है वहां कत ध्यान चल गया तोहर, लक्ष्मी जहां है वहां गौरी है। गौरी महादेव कल जाप करेंगे, खरहर महादेव करेंगे। आई बाबा बताइए, वर्टिब्रल कस्य रुकी रज्जु से कितनी जोड़ी का तंत्रिका, कस्य की जो तंत्रिका निकलता है उसे क्या कहते हैं, स्पाइनल नर्व कहते हैं। स्पाइनल नर्व की संख्या 31 जोड़ा हो गया। और दूसरा आता है क्रेनियल नर्व, क्रेनियम से जो निकलता है, क्रेनियल नर्व की संख्या कितना, 12 पेयर होता है, 12 जोड़ा होता है। इसी तरह से क्वेश्चन, रिब्स बोन की संख्या, रिब्स बोन की संख्या भी 12 पेयर होता है, हो गया। उसी तरह से हंसने में, गुदगुदी होने में, हंसने से चेहरे की 12 मांसपेशी में हरकत होती है, 12 मांसपेशी में क्या होती है, सहायता कर हरकत होती है, मतलब एक्सरसाइज होता है, एक्सरसाइज करता है, इसलिए देखते चेहरे पे ग्लो रहता है। क्योंकि उनको जो हंसमुख चेहरा वाला है उनको सर्विसिंग कराने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, जिससे हम देखते एकदम हमारा जैसा कोई मास्टर सुंदर है, आई एम नहीं है तो यू आई एम बेस्ट, अपने आप को सबसे बेस्ट मानना चाहिए। हाँ टक्कर में किया आएगा भाई, सब है, उत्तर भी निकल गया। हमने कहा चेहरे में कुल कितनी हड्डी, 14 हड्डी, लेकिन हमने क्या कहा, गुदगुदाने से कितनी मांसपेशियां, 12 मांसपेशियां, बहुत अच्छा। डीपीटी, डिप्थेरिया, परट्यूटिस और टेटनस, डिप्थेरिया, काली खांसी, टेटनस निकाल लीजिए, पोलियो वाला नहीं होगा, डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टेटनस। इसे क्या कहते हैं, ट्रिपल एंटीजन,
ट्रिपल एंटीजन। कौन सा बाबू? परमिलिया, परमिलिया हो गया। एलोवेरिया लाइकेन से तो इत्र बनता है, इत्र बनता है, परफ्यूम बनता है, हो गया। यह ट्रिपल एंटीजन पर मिलिया मिर्गी का था। हो गया। चलो अब हिंदी में लिखिए, है हिंदी में बकलोले है, ले हिंदी में ट्रिपल एंटीजन, ट्रिपल एंटीजन 3 रोग से बचाव के बच्चों में एक के बार दिया जाता है। राज रूपेश, अगला क्वेश्चन चलो भाई। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है, केवल हीमोफीलिया नहीं, एक और है कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता। एक और है थैलीसेमिया, जिसे ब्लड कैंसर, इसका संबंध ब्लड से, इसका तीनों चीज है आनुवांशिक रोग। यह तीनों आनुवांशिक रोग कैरियर का काम, वहन का काम, कैरियर का काम स्त्री करती है, लेकिन होता है किसमें बताइए? अपने आप को सेव कर दी थी, जाने भाई जहन्नुम में जो या जन्नत में जो, हमारा काम थे लिया के लो भाई साहब। तैयो हम लोग एकदम भक्त बने रहते हैं, इलेक्ट्रॉन के तरह न्यूक्लियस के चारों ओर। समझते हैं कि ये सब एक नंबर का भाई अपने पास नहीं रखती है, लाती है लेकिन देते, ले बेटा सट, और जो सटा बेटा तो आनुवांशिक रोग हुआ। अगला क्वेश्चन, जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज, बड़ी सुंदर क्वेश्चन है। जीवाणु भेजी क्या है भाई? बैक्टीरियोफेज कहते हैं, गंगा जल में बैक्टीरियोफेज है, एक प्रकार का वायरस है। एक प्रकार का है भाई जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु पुंछ युक्त, उत्तर क्या? एक प्रकार का वायरस है। हमने कहा गंगा जल में बैक्टीरियोफेज, गंगा जल में बैक्टीरियोफेज नामक वायरस रहते हैं जो जीवाणु को मार देता है। अगला, हाल ही में किस खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के 2023 ITF विश्व चैंपियन के रूप में चुना गया है? कौन भाई? नोवाक जोकोविक और आर्यन सावलेका, ए और बी, डी नंबर। 25 नंबर चले। जब एक व्यक्ति बूढ़े होते हैं तो सामान्यतः उनका रक्त दाब सामान्य के तुलना में, सामान्य 120/80 तो हो जाता है 40 150/85 90 तक हो जाता है। यह क्या है? सिस्टोलिक, या क्या है? डायस्टोलिक। फिर से गूगल में घट जाएगा, आप दिखाइए आंसर। अरे भाई हमारा घर में माँ है, उनका प्रत्येक 2 महीना पे हम डॉक्टर के पास ले जाते हैं। उनका बीपी 150/85 रहता है, कहते नॉर्मल है। उनका बीपी कभी 90 रहता था, यूं कहते नॉर्मल है। क्यों? उम्र बढ़ने के साथ बीपी अपने आप बढ़ता है, यही सही है बेटा। क्या होगा? बढ़ जाएगा, घटेगा कैसे? 26 नंबर चले। युवा और वृद्ध में प्रोटीन की आवश्यकता क्या होता है? युवा वर्ग में और वृद्ध में प्रोटीन की आवश्यकता तरुण अवस्था में वृद्धि ज्यादा होता है। जब कोई नवजात बच्चा बड़ा होता है तो ज्यादा होता है प्रोटीन की आवश्यकता, क्योंकि वृद्धि और विकास, वृद्धि और विकास तो लगभग एक समान। तरुण में उच्चतर, वृद्ध में न्यूनतम, वृद्ध में उच्चतम। यहाँ तो ये तो होगा नहीं, तरुण में बहुत अधिक, वृद्ध में बहुत ही कम होगा। उत्तर इसका बी नंबर होना चाहिए। उत्तर क्या होगा? बी नंबर। न बहुत अधिक, ना इसका बी नंबर होना चाहिए। बहुत अधिक, बहुत ही कम, ऐसा तब है न्यूनतम, मिनिमम। बहुत, बी फॉर बिहार। 27 नंबर चले। विटामिन, किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? किस विटामिन को? डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल।
बॉल ऑफ विटामिन सी आंवला। B1 कई है थायमीन, और ये रेटिनॉल या रेटिनिन या एक्सरोफाइटल। 27 नंबर चले। अब विटामिन ध्यान देना, ए की कमी से रोतोंदिया जीरोप्थेल्मिया, B1 की कमी से बेरी, सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से रिकेट्स एवं ऑस्टोमेलेशिया, रिकेट्स एवं ऑस्टो। 27 नंबर चले। विकल्पों के आधार पर बताया स्टार्च क्या है, स्टार्च पॉलीसेकेराइड है। स्टार्च क्या है, पॉलीसेकेराइड है। यहां पर यदि कार्बोहाइड्रेट को क्लियरिफिकेशन करेंगे, कार्बोहाइड्रेट CnH2n ON, इसे 3 भाग 4 भाग में मार दो। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ट्राइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनो में ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, फ्रुक्टोज, राइबोज। डाई में सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। ट्राई में रेफिनोज। पॉली में स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, काइटिन। बस याद कर लेना। सुमित्रा जी, आपका बिहार CSE ऑफलाइन सेट कैसे मिलेगा? एप्लीकेशन पे जाएंगे, ले लेंगे। एप्लीकेशन पे क्या सेट चल रहा है बुआ बिहार CSE का? नहीं, वॉल्यूम 4 चल रहा होगा। एप्लीकेशन पर जाएंगे, बिहार CSE वॉल्यूम 4 हो गया। जब हम आपको देखते हैं तो मुझे सुकून मिलता है। अरे बाप रे बाप, इसे ही कहते हैं 143। हो गया। सुमन चौधरी होटा। अब यहां से बेटा देखो, ग्लूकोज, कोई क्वेश्चन निकालते हैं, कई क्वेश्चन निकलता है बुआ। ग्लूकोज सिंपल शुगर, फ्रुक्टोज स्वीटेस्ट शुगर। ग्लूकोज को ही कहते हैं एक और ब्लड शुगर। हो गया। राइबोज को कहते हैं न्यूक्लियस शुगर। तो DNA RNA में राइबोज है। इधर सुक्रोज गएंगे तो गए गन्ना या पौधा से, चीनी यहां मिला, अनाज से मिला माल्टोज, और लैक्टोज हुआ दूध में, रेफिनोज भी पौधा से, स्टार्च हुआ जटिल, सबसे जटिल है को समझेगा। शैवाल में संचित भोज्य पदार्थ स्टार्च, हम लोगों में ग्लाइकोजन, कवक में ग्लाइकोजन, सेलुलोज प्लांट का कोशिका भित्ति, और काइटिन त्वचा में, काइटिन कवक की कोशिका झिल्ली, कवक की कोशिका झिल्ली, कवक की कोशिका झिल्ली काइटिन की बनी होती है। चलिए क्लियर हो गया, यहां पर सब निकल गया। मोनो, पॉली, डाई, ट्राई। अगला 21 नंबर चले, 29 नंबर। अशुद्धि के कारण रक्त, अच्छा रक्त क्या है, क्या है, जल है, अच्छा द्रव है। द्रव का क्वथनांक क्या होगा? अब क्वथनांक, छोटा सा एग्जांपल, जल में नमक मिला देंगे, क्वथनांक 100 से ऊपर चल जाएगा। जब ये बढ़ जाएगा, क्वथनांक क्या होगा, बढ़ जाएगा। हटा दे। शिवम भारद्वाज, अग्निवीर में जाने के कारण आपसे 1 साल से दूर रहे, अब छोड़ के पटना आ गए हैं,
मार्गदर्शन करें। आइएगा कल ऑफलाइन में मिलिएगा। सर मैं यूपी से हूँ, आप बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। बहुत अच्छा, टेंशन फ्री होते हुए एकदम कॉन्फिडेंस आ जाता है, बहुत अच्छा। हाँ भाई एगो चीज लो, टेंशन में रहिएगा ना तो भैया जो है भाग जाएगा, टेंशन में जो है सो भाग जाएगा। टेंशन फ्री होकर पढ़ना, लेकिन ईमानदारी के साथ पढ़ना, लक्ष्य को देखते हुए पढ़ना है। अब ऐसा कि टेंशन फ्री होकर गुरुजी पढ़ने बोले पढ़ने के लिए होगा पढ़ा लिखा। कल शिवरात्रि है, शिवालय का एकदम चक्कर लगाएंगे, टेंशन फ्री होकर बोला है शिवालय में भाई। हम लोग को याद है जब नॉन मैट्रिक थे तो गांव में एक शिवालय थे, एक ही शिवालय थी, अभी भी लगभग एक ही शिवालय है, बहुत रमणीय जगह अब बन गया है। तो भगवान भोलेनाथ के मंदिर में 2 गेट था, एगो इधर से एंट्री था आ इधर से एग्जिट था, और वहां पर धात्री मर का आमलर का पेड़ था। तो शिवाली जी सोमवारी में सावन में आई बड़ी भीड़ भाड़, तो सब टोला मोहल्ला का जितना भी रहते थे ना सब ग्रुप बनाते थे, चल प्रसादी लूटे ले। बस वो जो एग्जिट गेट है वहां पर 2 रहता था, एकदम एग्जिट लगाया। आज जैसे कोई महिला भगवान भोलेनाथ पर केला लड्डू फल सब चढ़ाया, बस चढ़ा के वो जब तक उसरेगा तब तक तो घूस लाभ। अब ऐसा नहीं कि जो लिया है वही खाएगा, देखो ये सब बचपन का जो काम नहीं किया, जो बचपन का एंजॉय नहीं किया है, उसको बेटा बौद्ध धर्म में कहा के फिर से जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि इच्छा उसकी दबी रह गई। सब जीवन का हर एक पहलू को एंजॉय करो, तभी आपका जीवन सफल माना गया। और तभी जो कह रहा है, देखो ना आगे कुछ कह रहा है, कुछ आया, क्या बताए थे, ऑक्सी एलो कैसो पोमे निकल क्या होगा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम। या किसमें, क्रस्ट में, लेकिन संपूर्ण पृथ्वी में क्या कहते, ले लो ऑक्सीजन, हाँ सीमा जी, ले लो से बना लोहा, फेरस, ऑक्सीजन, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। जी सैलेंट है, जी क्या है भाई, सैलेंट है। हो गया, उत्तर निकल गया होगा। पूर्व सबसे ज्यादा क्या है, ऑक्सीजन, लेकिन यही रहता सबसे ज्यादा पाए जाने वाला उपधातु, सबसे ज्यादा मात्रा पाए जाने वाला धातु एल्युमिनियम। हो गया, चलिए अगला क्वेश्चन। चलो भाई, प्रीति जायसवाल, देवघर बाबा धाम कल आइए गुरुजी, भोजपुरी स्टार लोग भी आ रहे हैं, बाबा का दर्शन कर लीजिएगा। कल बड़ी भीड़ होगा, बाबा का दर्शन यहीं से कर लेंगे। कल जो है ना बड़ी भीड़ होगा। इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व में कौन है, तो धातु में देखो 8 2 10 10 जाएगा तो कहाँ होगा, परमाणु संख्या 10 किसका है, नियॉन का। 8 2 10 7 17 क्लोरीन है, क्या है, नॉन मेटल है। 8 8 16 2 18 आर्गेन है। आर्गेन क्या है भाई, अक्रिय गैस है। अब 3 गो तो छठी गया तो चौथा नहीं निकल जाए। यही 24 कैरेट वाला है। छांटने की प्रवृत्ति होना चाहिए, रट्टा नहीं होना चाहिए। या क्या अक्रिय गैस है। और 8 8 16 4 20 कैल्शियम, कैल्शियम क्या है, धातु है। क्वेश्चन आएगा, पृथ्वी के क्रस्ट में कैल्शियम का स्थान 5वां। पृथ्वी के क्रस्ट में कैल्शियम का स्थान, अपने बॉडी में कैल्शियम का स्थान 5वां। अपने बॉडी में कैल्शियम का स्थान, पृथ्वी के क्रस्ट में अपने बॉडी में एक ऑक्सीजन, 2 कार्बन, 3 हाइड्रोजन, 4 नाइट्रोजन, 5 बॉडी में कैल्शियम, 5 पृथ्वी के क्रस्ट में कैल्शियम। हो गया, कैल्शियम यहां पर हो गया 2 एक्स्ट्रा। इसका क्या क्वेश्चन पूछते, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 वैलेंसी +2 32 चले। हाल ही में BCCI ने पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर करने का निर्णय दे दिया। किसने भाई, कौन, महेंद्र सिंह धोनी। सभी, महेंद्र सिंह धोनी।
हो गया। अगला क्वेश्चन चलो 33 कितने प्रकार का रासायनिक तत्व पृथ्वी पर 118, जिससे 92 तत्व प्रकृति में पाया गया। प्रकृति में कितना 92 और शेष प्रयोगशाला में तैयार किया गया। ये क्वेश्चन किया गया। क्वेश्चन पहला पीटी किसने बनाया? प्रथम आवर्त सारणी मेंडलीफ। किस आधार पर? द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर। लेकिन आधुनिक के रूप में किसे मिला? आधुनिक आवर्त सारणी मोसले, जो परमाणु संख्या पर आधारित है। पहली बार परमाणु संख्या डोबेराइनर ने भी दिया था। डोबेराइनर ने त्रिक नियम दिया एटॉमिक मास पर, न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया एटॉमिक मास पर, मेंडलीफ ने बनाया एटॉमिक मास पर। लेकिन पहली बार हो गया, पहली बार दिया मोसले एटॉमिक नंबर पर आधारित। 34 नंबर चलो भाई, निम्नलिखित में से कौन केवल कार्बन से बना हुआ है? केवल कार्बन से। अब वर्तमान में क्वेश्चन है, इसमें कार्बन की संख्या 6 है। आकार कैसा? हेक्सागोनल। आकार कैसा? हेक्सागोनल। इसमें भी क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, अतः यह क्या है? सुचालक है। ध्यान देना, ग्रेफाइट में भी कार्बन 6 है। ग्रेफाइट में भी कार्बन 6 है। आज सेम टू सेम ये भी है, सेम टू सेम ये भी है। क्वेश्चन, फुलरीन में कार्बन की संख्या 7 गो है। आकार कैसा? पिंजरा या फुटबॉल? पिंजरे या फुटबॉल। और हीरा में कार्बन 4 है। हीरा में कार्बन 4 है। आकार टेट्रा हाइड्रल, चतुष्कोणीय। अब यहां से क्वेश्चन, वर्तमान इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है भाई? 2.68। हीरा का कितना? 2.42। क्वेश्चन से वर्तमान समय में सबसे कठोरतम तत्व कौन है? गैफ्रीन है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका जितना ज्यादा वह उतना ही सघन होता है। हटा दे। चलो बाबू अगला क्वेश्चन 35 नंबर चले। बुलेट प्रूफ जैकेट किसका बना होता है? पॉली। अब देखो यहां पर पीबीसी पॉली, यहां पॉलीइथिलीन नहीं होगा, पॉलीकार्बोनेट होगा, पॉलीएमाइड, पॉलीकार्बोनेट। केवलर क्या कहेंगे? केवलर का क्यों? अच्छा, एक मिनट नहीं, पॉलीएमाइड होगा। नहीं ठीक है। पॉलीएमाइड, केवलर क्या? पॉलीएमाइड है, नॉट पॉलीकार्बोनेट। विक्की नवादा पॉलीएमाइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या है भाई? विनाइल क्लोराइड का पीबीसी, विनाइल क्लोराइड का पीबीसी। पॉलीथीन इथिलीन का बहुलक है। 36 नंबर चले। किसी परमाणु का नाभिक का आइसोटोप। आइसोटोप मतलब समस्थानिक। वह नाभिक है जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग, प्रोटॉन की संख्या वही। प्रोटॉन और संख्या वही होगा, न्यूट्रॉन संख्या अलग अलग होगा। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या वही होगा, न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होगा। तब तो न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होने से परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो। जैसे हम लोग कहेंगे C6 12, C6 14। इसमें जाएंगे इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन बराबर 6, न्यूट्रॉन बराबर 12 - 6 बराबर 6। इसमें जाएंगे इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन बराबर 6 और न्यूट्रॉन बराबर 14 - 6 बराबर 8। अब आ गया इसमें क्या है? कार्बन में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम, इसमें भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम, लेकिन न्यूट्रॉन इसमें कितना है? 6 गो। इसमें न्यूट्रॉन कितना है? 8 गो। सब जगह यही आएगा, H11, H12, H13। यह क्या है? ट्राइटियम, सबसे हल्का रेडियो एक्टिव। यह क्या है? ड्यूटेरियम। भारी जल बनाने में यह क्या है?
प्रोटियम। अब चलो बाबू इसमें जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन बराबर 1, न्यूट्रॉन बराबर 0। इसमें इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन बराबर 1, न्यूट्रॉन बराबर 1। इसमें इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन बराबर 1, न्यूट्रॉन बराबर 2। अब मिलाइए, क्या है भाई, इसमें न्यूट्रॉन 0, इसमें न्यूट्रॉन 1, इसमें न्यूट्रॉन 2। अब यहां क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम 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 सेम, आइसोटोप क्लियर हो गया, हो गया। प्रीति, विक्की, अनिल कुमार, छोटी सिंह, सौरभ, इशिका, उषा चौधरी, साहिल, उत्तर भी निकल गया। 37 नंबर चले, दिए गए विकल्प में परमाणिक नाभिक की खोज किसके द्वारा किया गया, रदरफोर्ड के द्वारा। डाल्टन ने परमाणु को क्या कहा, अविभाज्य है, अनब्रेकेबल है। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया, आइंस्टीन ने ई बराबर एमसीएच का या क्या, सामान्य सापेक्षता का नियम, सामान्य सापेक्षता का नियम। 37 नंबर चले, पीतल का संबंध बता दिए थे पिताजी। तांबा 3 क्या है, कांसा, कांसा नहीं तो घंटा धातु, तांबा निकेल, तांबा जस्ता में निकेल बन गया क्या है, जर्मन सिल्वर, लिखा दिए थे एक दिन, परसों ही लिखाए थे से। चलिए आगे क्वेश्चन 39, भारी मशीन के उपयोग में स्नेहक, स्नेहक भारी मशीन जब ये होगा ग्रेफाइट का चूर्ण या ठोस स्नेहक, ग्रेफाइट का चूर्ण ठोस स्नेहक के रूप में, ठोस स्नेहक के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन चले, हाल ही में 23 की में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार इसको भाई पियानो वादक डियनल बेरेनबोइम और शांति कार्यकर्ता अबू अल अब्बाद। 41 से एक टीवी सेट चलाने के लिए किस टीवी रिमोट, रिमोट में क्या है, माइक्रोवेव, सामान्यतः क्या है, माइक्रो, सूक्ष्म तरंग, कभी कभी रेडियो भी दे देगा, लेकिन सामान्यतः माइक्रो ही जाएंगे। रेडियो रडार किसमें, माइक्रो, अच्छा अवरक्त किरण, बहुत अच्छा। तो अब यहां से इसमें जाएंगे, माइक्रोवेव का सूक्ष्म तरंग की खोज मार्कोनी ने किया था, अब मार्कोनी ने रेडियो की भी तरंग की खोज किया था। तो क्वेश्चन इसमें अधिकांशतः जाएंगे सूक्ष्म तरंग या अवरक्त तरंग। सूक्ष्म तरंग ही तो मानता है, रेडियो रडार है, चेक कर लेते हैं। अवरक्त किरण आदेश दूरस्थ नियंत्रण में 1970 में पूर्व डिजाइनर ने रिमोट कंट्रोल अपसर्व तरंग, अल्ट्रासोनिक, चलो भाई सोनिक है, अल्ट्रासोनिक कह रहा है। अब ये भी देख रहा है ना रिमोट कितना प्रकार का है, रिमोट बिना तार के लिए इलेक्ट्रिक टीवी कनेक्शन पे रिमोट कहा जाता है। आजकल रिमोट में कंट्रोल इंफ्रा अवरक्त तरंग, इंफ्रारेड आईआर का उपयोग करते हैं, किंतु डिजाइनर ने कंट्रोल में पहले अवस्रव तरंग का, ये प्रायः हाथ में धरने लायक, तो इसमें तो अवरक्त दे रहा है, अवरक्त दे रहा, अवरक्त न होगा तो मारे सूक्ष्म नहीं होगा, अवरक्त न होगा तो अल्ट्रासोनिक तब मार देंगे, लेकिन अवरक्त इसमें नहीं दिया है तो रेडियो मार देंगे। मुख्य रूप से किसका यूज किया गया, अवरक्त किरण का, मुख्य रूप से रेडियो में रडार, आयो पर अवरक्त। खगोलीय दूरबीन से बना बच्चा, खगोलीय दूरबीन से बना प्रतिबिंब कैसा होता है भाई, जब ये खगोलीय दूरबीन होगा तो खगोलीय दूरबीन में कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस में कैसा होगा, उल्टा वास्तविक, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा, लेकिन यहां पर वस्तु से छोटा न होकर क्या होगा, बड़ा दिखाई देगा,
बड़ा जब ये दिखेगा तो भाई सूर्य है उससे बड़ा दिखेगा तब ना है? जो अब क्षुद्र ग्रह है दूर से पता नहीं चल रहा है कि क्या है, क्षुद्र ग्रह है कि सूर्य है कि शुक्र है कि शनि है, तो उसको बड़ा करके देखेंगे। तो जब ये बड़ा होगा उत्तल लेंस में तो क्या होगा, काल्पनिक होगा, क्योंकि बड़ा एक ही कंडीशन होगा जब उत्तल लेंस में वस्तु को कहां पर ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में रखेंगे, पृथ्वी कहां बनेगा, वस्तु के पीछे कैसा आवर्धक, काल्पनिक और सीधा। उत्तर इसमें काल्पनिक और बड़ा होना चाहिए। समझ में आया नहीं? क्या क्यों नहीं समझ में आया भाई? हमने कहा शुक्र ग्रह है, मॉर्निंग स्टार, ऑनलाइन में ध्यान, इवनिंग स्टार। कैसे पता चलेगा कि शुक्र ग्रह है? कैसे पता चला कि जो भुकभुका रहा है जो है ना अपवर्तन का भुकभुका रहा है वो शनि है? शनि कैसे पता चलेगा भाई? नंगी आंख से तो शनि तक देखते हैं, शनि के बाद तो अरुण वरुण को देखने के लिए दूरबीन की आवश्यकता ही पड़ेगी। तो चिन्हेंगे कैसे भाई शनि है कि बृहस्पति है कि शुक्र है कि पृथ्वी, पृथ्वी तो है, मंगल है कि बुध है? तो उसको बड़ा करके देखेंगे। तो यह उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस बराबर अवतल दर्पण। हमें उत्तल लेंस में समानतः वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक छोटा उल्टा होता है, वास्तविक को उल्टा होगा। लेकिन अंतरिक्ष का वस्तु को हमको बड़ा करके देखना। द लेंस कैसा, उत्तल लेंस का मतलब है प्रतिबिंब वस्तु को कहां रख रहे हैं, F1 एवं ऑप्टिक सेंटर के बीच में, जिससे वस्तु कहां बनेगा, प्रतिबिंब कहां बनेगा, वस्तु के पीछे। कैसा बनेगा, आवर्धक, काल्पनिक और सीधा बनेगा। कंडीशन क्लियर होगी। उत्तर 100% चाहिए। आकाश का रंग नीला क्यों भाई? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग क्यों? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। हटा दे टीवी, रिमोट प्रसारण के रेडियो, बट रिमोट में इंफ्रा, रिमोट प्रसारण के रेडियो और रिमोट में इंफ्रा। चलो भाई, एक अलग इंफ्रा रेड होता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है? दाब बढ़ेंगे तो जल का क्वथनांक बढ़ जाएगा, दाब घटेगा तो जल का क्वथनांक घट जाएगा। क्या होगा भाई, कुकर के अधिक दाब पर पानी ताप क्रम पर उधर जब ये आ गया, अधिक दाब पर पानी कम ताप पर उबलेगा, तो इसका मतलब है कि दाब में कमी होगा। गलत है। कुकर के अंदर संवहनी धारा है। भैया संवहनी धारा से क्या मतलब है? पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलता है, लेकिन अधिक दाब पर ऊष्मा की मात्रा अधिक रहती है। गलत। अधिक दाब पर पानी अधिक तापमान पर उबलने लगता है। मतलब प्रेशर बढ़ाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। एक ही है, कहेंगे प्रेशर बढ़ेगा तो बीपी क्या होगा, बढ़ जाएगा। बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट। अब प्रेशर घटेगा तो बीपी घट जाएगा। पर्वत पर खाना बनाने में कठिनाई होती है, क्यों? ऊंचाई बढ़ने पर वायुदाब में कमी, वायुदाब में कमी तो जल का बॉइलिंग पॉइंट भी 100 से नीचे आ जाएगा, खाने लीड से बनेगा। 45 नंबर चले। कर बेतार के तार संपर्क के लिए, बहुत अच्छा। बेतार का तार चौथा मंडल, बेतार का तार चौथा मंडल। चलो भाई, चौथा मंडल ट्रोपोस्फीयर पहला मंडल है, स्ट्रेटोस्फीयर दूसरा मंडल है, एक्सोस्फीयर पांचवा मंडल है और आयनोस्फीयर चौथा मंडल है। संचार संप्रेषण के लिए चलिए अली जावेद। चलो भाई, बहुत अच्छा भाई। ज्यादा नहीं करना, क्योंकि ज्यादा हो जाता है तो फिर अति संतृप्त हो जाता है। सुपर सेचुरेटेड नॉर्मली रखना। विलयन 3 प्रकार का, अनसेचुरेटेड, सेचुरेटेड और सुपर सेचुरेटेड। चीनी कम है, अनसेचुरेटेड। चाय में चीनी कम है, कैसा? अनसेचुरेटेड। चाय में जितना चीनी चाहिए उतना है सेचुरेटेड, आज जितना चीनी चाहिए दोबारा पड़ गया तो क्या? अति संतृप्त। इसीलिए जावेद अंसारी है तो ठीक है, जावेद अली जावेद है तो ठीक है, ज्यादा नहीं करना, तो अति संतृप्त हो जाएगा, फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। टरबाइन और डायनेमो, बहुत अच्छा। में बिजली प्राप्त कर, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिक में, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करते। किसको भाई? मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिक, मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिक। अब यहां देखो मैग्नेटिक दिया है, कहीं माता रानी के आशीर्वाद से ऐसा ऑप्शन यहां देता ना, तो हम गारंटी देते हैं 50% लड़का फंस जाता। ई ऑप्शन को
यहां देते, ई ऑप्शन को यहां देते ना तो भैया मैं देखे, मैं बकरी मैं किया, और जब ये मैं किया तो गर्दन पर छुरी चल गया। होली आने वाला है, वहां तो चोट्याल है अभी से। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था भाई? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के काल में 1856 में क्या हुआ? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया। 1850 में डलहौजी के काल में धार्मिक अयोग्यता अधिनियम आया। लॉर्ड कैनिंग के काल में सामान्य सेना भर्ती अधिनियम, सामान्य सेना भर्ती अधिनियम। लॉर्ड कैनिंग के काल में 1858 में महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र आई, एक दिन के लिए अस्थायी राजधानी इलाहाबाद बना। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद को राजधानी बनाया गया। अब महारानी विक्टोरिया को पढ़ा था कौन? कैनिंग। उसी घोषणा पत्र के आधार पर 1858 का भारत शासन अधिनियम 1858 का इसमें कहा गया ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर महारानी का ताज का ब्रिटिश संसद के शासन की शुरुआत हो जाती है। भैया मिंटो दुद्दू गया, एगो मिंटो था अमृतसर की संधि 1809 में। चार्ल्स मेटकॉप और शुक्रचकिया मिसल के प्रधान महाराजा रंजीत सिंह के द्वारा। एक लॉर्ड बेलेजली सहायक संधि का जन्म 1758 में पहली बार कौन? हैदराबाद। 1799 में अवध और मैसूर और तंजौर। 1801 में अवध, 1802 में पेशवा। लॉर्ड डलहौजी कंपनी के शासनकाल का अंतिम विस्तारवादी गवर्नर जनरल हड़प्पा नीति के तहत चर्चित रहा। हालांकि आधुनिक भारत का यदि औद्योगिकीकरण का जन्मदाता लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। 1854 सूती वस्त्र उद्योग कबाजी डाबर के द्वारा बंबई में। 1855 जूट मिल उद्योग। सार्वजनिक निर्माण विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना डलहौजी के काल में किया गया। गंगा यमुना से कहीं नहर निकाल दिया गया। क्वेश्चन छेगा लॉर्ड डलहौजी के काल में पोस्ट ऑफिस एक्ट आया 1854 में। बूट डिस्पैच आया 1854 में। और मैकाले का शिक्षा के संबंध में, मैकाले का सिविल सेवा के संदर्भ में एक कंसेप्ट आया था। 1853 का भारत परिषद अधिनियम, जिसके बारे में हम लोग 1853 का चार्टर एक्ट, जिसके बारे में पहले क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन कर चुके। चल बताए संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1955-56 में। सिद्धो कान्हो चांद भैरव, सिद्धो कान्हो चांद भैरव मेजर बारो के नेतृत्व में दबाया गया। हटा दे। 49 नंबर चले। पीएम जनमन पीएम जनमन योजना किससे संबंधित था भाई? जनजातीय क्षेत्र से मुख्यधारा में लाना था। 50 नंबर चले। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी ज्योतिबा फुले। एक और है बहिष्कृत, एक और है ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक सत्यशोधक समाज लिख लिए। सत्यशोधक समाज गुलामगिरी पत्रिका था। सत्यशोधक समाज गुलामगिरी। हटा दे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन? जॉर्ज जूल। 1888 इलाहाबाद। प्रथम अंग्रेज यूरोपीय। इसी में पहली बार दूगो बातें हुआ। संविधान निर्माण की बात पहली बार किया गया। इसी में डलहौजी ने कहा था, डफरिन ने कहा था कांग्रेस अल्पसंख्यकों का या मुट्ठी भर लोगों का प्रतिनिधित्व करता है।
हो गया। ए ओ ह्यूम कौन थे? संस्थापक। अल्फ्रेड वेब, अल्फ्रेड, अब जो इसका क्वेश्चन से जॉर्ज यूल हो गया। एनी बेसेंट 1917 प्रथम महिला अध्यक्ष। एक विदेशी अल्फ्रेड वेब कब है? 1894। 1904 में हेनरी कार्टर। 1894 अल्फ्रेड वेब मद्रास। हेनरी कार्टर 1904। यह कहां पर? मद्रास में। अब यहां से एक क्वेश्चन बनता है, हटा दे क्वेश्चन। एकमात्र अंग्रेज जो कांग्रेस के अध्यक्ष था, दो बार किया, विलियम बेडरबन। 1889 1910। 1889 में मुंबई, 1910 में इलाहाबाद। 1889 में बंबई, 1910 में इलाहाबाद। जल्दी से लिख लेंगे। एगो और क्वेश्चन पूछेगा, हेनरी कार्टर कहां पर? बंबई, 1904। क्वेश्चन, एकमात्र अंग्रेज विलियम बेडरबन जो 2 बार अध्यक्षता किया। कब कब? 1889 कहां पर? बंबई में। इसी 1889 बंबई वाला में 2 पॉइंट मतदाता के लिए पहले बंबई था, 21 वर्ष निर्धारित किया गया था, और दूसरा 1910 में इलाहाबाद। हटा दे, बोलिए। एनी बेसेंट 1917 कलकत्ता अधिवेशन। प्रथम भारतीय महिला 1925 कानपुर अधिवेशन सरोजिनी नायडू। हटा दे। आया 21 वर्ष क्या तब मतदाता का उम्र, मतदाता का न्यूनतम उम्र। हाँ, 100 साल बाद हुआ 61वां संशोधन 1989 के द्वारा मतदाता का उम्र 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। रियाज आलम, हटा दे। चलिए, लाल बाल पाल क्या था भाई? गरम दल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष, भैया विशेष अधिवेशन का अध्यक्ष। 1920 में विशेष अधिवेशन हुआ था, कहां पर? कोलकाता में। दूसरा बार, पहली बार हुआ था कहां पर? 1918 में। हटा दे। 53 नंबर चले भाई। पता है कि मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष सलीमुल्लाह का, जो संस्थापक वो सलीमुल्लाह का। हाँ हो, क्या चीज? उनतीस 30 में आप बोले द्विराष्ट्र का सिद्धांत दिया था। मुस्लिम लीग स्थापना 1906 में। 1908 में अमृतसर में अधिवेशन हुआ, आगा खां को आजीवन अध्यक्ष बना लिया। 1913 में जिन्ना ही ज्वाइन किया। जिन्ना तिलक के प्रयास से मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच मोहब्बत बढ़ी, दोस्ती हुआ। हटा दे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट टैक्स जो मार्च 1919 में आया था, किस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न हुआ? न अपील, न दलील, न वकील। क्या किया गया? इसमें लोगों को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजने का लिए अधिकृत कर दिया गया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड इन्हीं के कारण। बाद को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद में 2 वर्ष के लिए फिर से चुना गया। वो 2 वर्ष का है तो 24-25 के लिए, 24-25 के लिए। 56 नंबर चले। निम्नलिखित ऑडिसिटी ऑफ होम, द ऑडिसिटी ऑफ होम के लेखक बराक ओबामा। द ऑडिसिटी ऑफ होप, द ऑडिसिटी ऑफ होप, बराक ओबामा। 57 नंबर चले। 1928 में सैमन कमीशन भारत आया था। कब भारत आया था? तो क्या कहें? 3 फरवरी 1928 भारत आगमन। किस उद्देश्य से? तो क्या बताए थे? प्रशासनिक सुधार जो 1919 में कहा गया था, अभी प्रांत में द्वैत शासन को लागू करते हैं और अगले 10 साल में
इस द्वैत शासन की प्रगति की समीक्षा किया जाएगा, सब कुछ ठीक ठाक रहा तो उसे केंद्र में लागू किया जाएगा। अब यहां से क्वेश्चन 1927 में गठन किया गया, 7 सदस्य, सातों का सातों अंग्रेज, श्वेत कमीशन। अतः जब आया तो यूसुफ मेहर अली ने कहा गो बैक, सैमन सैमन वापस जाओ, सैमन वापस जाओ। लाल लाजपत राय इसी विरोध प्रदर्शन के दौरान लाहौर में पुलिस की लाठी से घायल हुई। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब किया गया? 1927 में। 59 नंबर चल भाई, क्वेश्चन जल्दी से बताएंगे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अरुणा असफ अली, और कौन? उषा मेहता, और कौन? राम मनोहर लोहिया, जो हमेशा बोलते रह गए। अरुणा असफ अली किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख संगठक थी भाई? कौन? भारत छोड़। इसमें 3 व्यक्ति, अरुणा असफ अली, उषा मेहता और राम मनोहर लोहिया। लगातार बोलते रहे। हेलो मैक्स टेस्टिंग, हेलो 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 हेलो, डीजे डीजे डीजे, लगातार बोलते रहे। मतलब मैक थमले था कौन? राम मनोहर लोहिया। लेकिन अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में? किसकी अध्यक्षता में भाई? यहाँ पर भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठन कौन थी? अरुणा असफ अली। उषा मेहता कोऑर्डिनेट कर रही थी। आवाज बढ़ाए थे, कू क्या है, थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा, मतलब वॉल्यूम कम ज्यादा कर रहा था। चल, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अधिनियम। अब जब ये विधेयक, पहले तो विधेयक आया, याद करेंगे, 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत किया गया। ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत हुआ और 18 जुलाई को पारित कर दिया गया। 18 जुलाई, 4 जुलाई को प्रस्तुत किया गया, 18 जुलाई को पारित कर दिया गया। और 15 अगस्त या 14 अगस्त रात के हो गया। अगला क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवात माईकोंग का नामकरण कहां से? म्यांमार। माईकोंग, म्यांमार। चक्रवात के केंद्र में लो प्रेशर, बाहर में भारत विभाजन, बाल्कन प्लान, माउंटबेटन, बाल्कन प्लान। इसी में आता है डिक्की बर्ड प्लान। इसे क्या कहते हैं? डिक्की बर्ड, पक्षी, बर्ड प्लान। माउंटबेटन योजना कब था? 3 जून 1947। डिक्की बर्ड, बर्ड मतलब पक्षी, निक नेम था। चलिए अगला क्वेश्चन चले। 30 में कौन सा कथन सही नहीं है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, लाल लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं चुनेंगे, गलत है भाई। 1920 में चुना गया था, लेकिन वो क्या था? विशेष अधिवेशन, विशेष अधिवेशन कोलकाता में। महात्मा गांधी आत्मकथा मूल रूप से गुजराती, बिल्कुल सही है। सेटलर आयोग शिक्षा से सही है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार कर सहायता करने के लिए हिंदू कॉलेज कोलकाता में प्रथम संस्था था। हिंदू कॉलेज सही है। ये क्यों गलत दिख रहा है? ये क्यों गलत है? अगला क्वेश्चन चले भाई। 64 घटनाओं का सही क्रम बताइए। तिलक का होम रूलिंग अप्रैल 1916। कामागाटा मारू प्रकरण 1913 ना, 14 होगा। हमारा दिल नहीं मानते, देख लेते हैं। चौदह में, जी जी धन्यवाद। महात्मा गांधी भारत आगमन 9 जनवरी 1915। क्या होगा? 2-3-1। अगला क्वेश्चन चलो भाई। चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय क्षत्रिक 18 वातापी का चालुक्य वंश का था। क्षत्रिक 18 में जानकारी मिला एहोल प्रशस्ति अभिलेख। लेखक में पहला ऑप्शन देगा रवि कीर्ति, नहीं देगा हरिसेन, वात्स भट्टी। तीसरा ऑप्शन देगा हरिसेन।
रवि कीर्ति तीसरा देगा। पहला ऑप्शन देगा भाई हरिसेन। तो दिमाग पर तो प्रशस्ति अभिलेख जब ये हुआ तो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, हरिसेन मार के आ जाएगा क्वेश्चन पर ना, रवि कीर्ति। बासमती बिलसंड अभिलेख कुमारगुप्त प्रथम, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख हरिसेन। और चौथरी का 638 में भी योग था। पांचवा बौद्ध संगीति का उपाधि दिया गया, पांचवी बौद्ध संगीति की उपाधि मिला। क्यों? क्योंकि प्रयाग में महामोक्ष परिषद ह्वेनसांग अध्यक्ष किया था। ह्वेनसांग, कन्नौज में भी ह्वेनसांग अध्यक्ष बना था। कन्नौज के ब्राह्मण का विद्रोह का सामना करना पड़ा, हरा दे। 3300 लोग देख रहा है, 881 लोगों ने अटेंडेंस बना। तू सब अटेंडेंस नहीं बनाता है। 1-2 दिन क्या करेंगे, एक सप्ताह ब्रेक कर देंगे यूट्यूब पर। क्या भाई भाई एक सप्ताह के लिए ब्रेक कर देंगे, देखेंगे छरपट्टी कितना लगता है। क्या ये आग या दोनों तरफ लगा हुआ है कि एक ही तरफ लगा हुआ है? हमको भी आपके YouTube पे, अपने YouTube परिवार पे आने के लिए रहता है कि भाई ये सब साल प्रत्येक दिन टेस्ट सीरीज का डिस्कशन लेके आवे। लेकिन जब आप लोग न तो लाइक बटन दबाते हैं, न ही 4000-5000 लोग रहता, न ही सब्सक्राइबर में बढ़ता है, तो भैया बीच बीच में ब्रेक लेना चाहिए। तब वास्तविकता पता चलेगा कि तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो, अब तुम ही हो। वो गाना आया था ना आस्की 2 में, हम तेरे बिन अब रह ना पाएंगे। पता नहीं कौन गाना था। हमारा तो सब पुराना गाना तो अभी खूब याद रहता है, और नयका गाना में वो अटैचमेंट ही नहीं हो पाता। कहते दिल से दिल सटे नहीं पाता है। हाँ एकदम ये सब दूरी बढ़ा के नहीं का गाना रख ले है। कहे चलिए उत्खनन प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का पहला प्रारंभ, जब ये पशुपालन का पहला प्रारंभ मध्य पाषाण काल में, अब मध्य पाषाण न हो, कहे निचला पूरा पाषाण, मध्य पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल, ऊपरी एवं पाषाण काल। क्यों दिख रहा है? लेकिन यो इस काल में कुत्ता को पाला गया था। लेकिन पूर्ण रूप से पशुपालन, कृषि, अस्थायी निवास स्थान, चक्की नव पाषाण काल में। क्वेश्चन पूर्णतः पशुपालन, अस्थायी निवास स्थान, कृषि, चक्का, यह सब नव पाषाण काल हो गया। आगे बढ़े 67 नंबर। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के सेनापति कौन थे? हकीम खां। अकबर के सेनापति कब हुआ था? 1576 में। महाराणा प्रताप चेतक पे सवार हुआ, फुर्र जंगल चले गए। लेकिन 1615 ईस्वी में इनका बेटवा था अमर सिंह, जहांगीर के सामने आत्मसमर्पण किया। जहांगीर के सामने आत्मसमर्पण किया। इसका मतलब चित्तौड़ अभियान किसके द्वारा समाप्त हुआ? जहांगीर के काल में। अगला क्वेश्चन चलो भाई, निम्नलिखित में से किस शहर को देश की पहली ALCT एल्युमिनियम सिटी, एल मतलब एल्युमिनियम सिटी के रूप में घोषित किया है? कहो भाई? लखनऊ। और लखनऊ सिडबी का भी हेडक्वार्टर है। लखनऊ में सुगंधित पौधा अनुसंधान केंद्र भी है। एल्युमिनियम सिटी किसे? क्या? AICT क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। चलो ना एल्युमिनियम सिटी कहे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कहे। अब एगो आया था आयरन सिटी, जमशेदपुर। बाद का पीटर्सबर्ग, जमशेदपुर। निम्नलिखित में से जिंदा पीर किसने कहा? फंस गया।
औरंगजेब का मूल नाम आलमगीर प्रथम। बहुत लोग इसमें मूर्ख हो बाप को ये क्वेश्चन गलत है, गलती हो गया ना। औरंगजेब आलमगीर, औरंगजेब का मूल नाम आलम, तब तो आलमगीर नामा किताबें लिखा था, भीमसेन कैस नुक्सा-ए-दुल खुसा, और आलमगीर नामा के लेखक आलम शाहजहां पास आलमगीर नामा, आलमगीर नामा के लेखक कासिम सिराज, कासिम सिराज। 70 नंबर चले कर्क रेखा भारत के 8 राज्य, 8 राज्य मित्र पर गमछा झाड़। जल्दी से देखें, झाड़ से झारखंड, आंध्र प्रदेश है नहीं, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर उड़ीसा में भी नहीं है। बताता है कि इनमें से कौन सा राज्य नहीं है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्य से गुजरती है, बताए कि इनमें से कौन सा राज्य नहीं है। आंध्र प्रदेश भी नहीं है, उड़ीसा भी नहीं है, उत्तर प्रदेश एक को दिख रहा है, कौन सा राज्य है? गलत है क्वेश्चन। हाई होगा तो निकल जाएगा। सारे 82 डिग्री 5 राज्य है, नॉट 8 राज्य यहाँ है, 5 राज्य, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। 71 नंबर चलो भाई, भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा क्या है भाई? सीमा अध्यारोपित, मतलब स्वीकार किया गया। अब अध्यारोपित सीमा रेखा है परवर्ती पूर्ववर्ती, परवर्ती पूर्ववर्ती न होकर या तो अवशिष्ट रहेगा अध्यारोपित। अध्यारोपित मतलब तैयार किया गया, उत्तर रहेगा। अवशिष्ट मतलब है कि अपने आप हो गया। अध्यारोपित ऑनलाइन में इसका उत्तर शायद गलत होना चाहिए। 72 नंबर चले निम्नलिखित उच्चावच आकृति पर ध्यान दीजिए। आधा क्वेश्चन दिया हुआ हो बाप। उच्चावच महादेव पर्वत, निम्नलिखित उच्चावच आकृति पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन अधूरा है, क्वेश्चन अधूरा है। महादेव पर्वत क्या है भाई? पूर्वी घाट का, न सॉरी पश्चिमी घाट क्या कहेंगे? महादेव किसका? बिंद पर्वत सतपुरा का। मैकाल पर्वत किसका भाई? यह सतपुरा का। छोटा नागपुर की पहाड़ी पठार, यह भी पूर्वांचल या क्या कहेंगे भाई? पठार है। गारो खासी जयंतिया, यह भी, ये तो सब छोटा नागपुर का ही पठार है। ध्यान दीजिए, इसमें रहता ऑप्शन रहता कि प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय भारत की, हाँ मेघालय है लेकिन प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। गारो खासी पहाड़ी है, तो उत्तर आंसर होता ऑल। चले 73 नंबर चले, भारत के दक्कन पठार में बेसाल्ट, बेसाल्ट का निर्माण, बेसाल्ट काली मिट्टी, और काली मिट्टी क्रिस्टेशियस, काली मिट्टी क्रिस्टेशियस। 74 नंबर चले, दिए गए विकल्प के आधार बताइए कि भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य की सीमा से, कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश। कितने राज्य? 8 राज्य। अब यदि क्वेश्चन चले, अब मध्य प्रदेश जाएंगे, जरा गेट लगा दीजिए ना भी। मध्य प्रदेश जाएंगे, 1 2 3 4 5, मध्य प्रदेश कितना? 5। उत्तर प्रदेश जाएंगे, 1 2 3 4 4 5 6 7, और हिमाचल प्रदेश का कुछ सीमा बनाता है 8। और कौन ऑप्शन है? कर्नाटक जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। और कौन है? आंध्र प्रदेश जाएंगे, आंध्र प्रदेश में 1 है 2 है 3 है 4 है 5, आंध्र प्रदेश की 5। उत्तर निकल गया, क्या होगा भाई? उत्तर प्रदेश का 8। उत्तर प्रदेश 8, कर्नाटक 6, आंध्र प्रदेश 5, मध्य प्रदेश 5, उत्तर प्रदेश 8। और लास्ट क्वेश्चन, कल दोनों सेट लाइएगा, कोशिश करेंगे थोड़ा सा स्पीड निकालते हुए। कल मतलब कल का टेस्ट 75,
75 और 77, कल जो होगा 77 और 75 लेके आएंगे, तो सब पहले 15 मिनट चलेंगे तो काम चल जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन, पुरस्कार साल्ट एंड पेपर सिलेक्टेड पोएम्स के लिए निम्नलिखित में से किसे रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार दिया गया? किसे? सुकृता पॉल को दिया गया है। इसी के साथ आज की सेवा से लेंगे विराम। ऑफर का मजा लेना है। बिहार दरोगा का नया बैच जो आया है, बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए जो नया बैच आया, चलिए बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए नया बैच आए, आप लोग जरूर जाइएगा। जिनको क्वेश्चन देखना है यूट्यूब के कम्युनिटी पर डाल दीजिएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। आपकी बार डबल स्टार। जय कौटिल्य, जय बिहार। धन्यवाद। शुभ रात्रि। अपना ख्याल रखना और अपनों का ख्याल रखना।